गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट झा। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छी हो। कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। मैं हस्बैंड तो थोड़ा सा सो भी गया है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोई। बाकी सबको ही थोड़ा थोड़ा सो लिया था, बट मैं जल्दी जल्दी सारे काम को निपटाई हूँ। उसके बाद देवरानी उठी, वो भी मेरे साथ मिलकर निपटाई है। सारा काम हो चुका है, अब बस नहाना है, धोना है और रेडी होना है, निकल जाना है। तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग करिए एंजॉय। कि उठने से पहले मैं पनीर की सब्जी बना ली थी और सत्तू रात में ही तैयार करके रख दिया था। जैसे ही उठे आटा वाटा सब हमने सान रखा था। जैसे ही देवरानी उठी वैसे ही भर के हम लोग छानने लगे। टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा था, तो सोची कि किसी तरह से जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। यहाँ पे फ्राई करने के लिए आलू भी उबाल रखी थी। आलू गोभी का फ्राई बनाना था क्योंकि मेरा देवर पनीर का सब्ज़ी नहीं खाता है और काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करना था। तो यहाँ पे झटपट झटपट यहाँ पे सब कुछ सेक की छान के हटाया। उसके बाद यहाँ पे मैंने सब कुछ ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर हम अच्छे से पैक कर लिए क्योंकि खाना भी थोड़ा ज़्यादा था। हमने दिन और रात दोनों का ले लिया था क्योंकि ट्रेन का हमें खाना ना पड़े। ट्रेन का खाना तो भगवान भरोसे ही होता है गाइस, तो इसलिए प्रॉपर ढंग से पूरे खाने को हमने कर लिया था पैक। क्योंकि घर को भी थोड़ा साफ़ करना था, जिसके भरोसे घर छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा ना कि उनको आके घर साफ़ करना पड़े। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले चलो जल्दी से पैक करके जो किचन है वो नीट एंड क्लीन कर देते हैं और रूम को भी थोड़ा ठीक कर देते हैं। क्योंकि वो जिस रूम में सोएं तो उस रूम का सब कुछ हुलिया जो है अच्छा रहे उसके वजह से। और हमारा टाइम भी जल्दी जल्दी बढ़ रहा था, इसलिए हमें टेंशन हो रहा था कि जल्दी से करके फिर तैयार हो जाओ। और पतिदेव जैसे ही उठते हैं वैसे ही बोलते हैं कि ट्रेन थोड़ी लेट है। ट्रेन थोड़ी क्या लेट रहेगी गाइस, पूछो मत। ट्रेन तो यहीं से 2 घंटे लेट थी। तो हमने पहले पैक करके जल्दी से किचन को किया नीट एंड क्लीन। यहाँ पे हमारा खाना प्रॉपर ढंग से अच्छे से हमने पूरा पैक कर लिया है। अब हम चलते हैं किचन में, जो थोड़ा बर्तन वगैरह है वो सबको वॉश कर लेते हैं। सबको इसी तरह रन तब मम्मी आएंगी तो वो अपना सब कुछ अच्छे से अरेंज कर लेंगी। तब तक हम चलते हैं अपने किचन को नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। यहाँ फाइनली गाइस पूरा बर्तन वगैरह सब धुला उला गया और पूरा बनाने के बाद पूरा किचन को साफ़ कर दिया। बस चाय वाय अभी बनना बाकी हो कि पतिदेव लोग नहीं उठे हैं। वो लोग भी उठते चाय वाय पी लेते तो फिर अच्छे से लॉक वगैरह सब कर देंगे। और आज मेरा बेटा भी उठ गया बहुत जल्दी, बेड को पूरा इस तरह से समेट चुके हैं, रेडी है, स्टेशन के लिए निकल रहे। क्योंकि हमारा ट्रेन 2 घंटे लेट हो गया था, क्योंकि हम लोग को वेट करना पड़ा था। यहाँ पे हम लोग बहुत कंफर्टेबल ड्रेस पहन के रखे, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा तय करना है। इसके लिए आरामदायक ही कपड़ा पहनना बेटर था। तो हम सब ने लोअर टी शर्ट पहन लिया है। और मम्मी यहाँ पे घर को अच्छे से लॉक कर रही, चेक कर रही थी कि सिलेंडर वगैरह बंद है कि नहीं, हमारा सामान नीचे जा रहा है। हम लोग से ज़्यादा हम लोग का लगेज हो जाता है या जब पूरी फैमिली से कहीं पे जाओ। और अब हम लोग का ऑटो आ चुका है, हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के लिए। मिलते हैं स्टेशन पे। हमारे घर से स्टेशन 20-25 मिनट का रास्ता है, जो कि सुबह के टाइम में थोड़ा ट्रैफिक भी मिलता है। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच गए। यहाँ पे थोड़ा जाम रहता है। ये है मुजफ्फरपुर स्टेशन। और अभी यहाँ पे लीची का कारोबार है, अभी लीची का टाइम है। तो यहाँ रोड के चारों बगल हरे भरे लीची बहुत ही सुंदर लगता है सुबह का टाइम में। और फाइनली गाइज हम लोग पहुँच चुके स्टेशन पे। ट्रेन का आने में कुछ मिनट्स बाकी थे, तो हम लोग यहाँ पुल पे खड़े थे। उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ गए और दोनों बच्चे को ऊपर वाली सीट पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और जस्ट सामान करना था। ये दोनों बहुत बदमाशी कर रहे थे, इसलिए इन दोनों को ऊपर में टांग दिया था कि दोनों ऊपर में बैठ के जो करना है, लड़ना है लड़ो, मोबाइल देखना है देखो। बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, जो कि अभी सफ़र हुआ है शुरू और ये लोग परेशान कर दिए। उसके बाद हम लोग भी थोड़ा सा रेस्ट में चले गए थे। जब उठे तो यहाँ पे हम लोग को भूख लग गई थी। हम लोग भी सोचे कि थोड़ा बहुत खा लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर रेस्ट में जाते हैं, क्योंकि भीड़ ट्रेन में बहुत थी। और ये लास्ट ट्रैवलिंग तक का ट्रेन था, जो कि बहुत ही लंबा था। यहाँ पे बच्चे लोग भी खा लिए थे, हम सो के उठे हुए थे। और हम लोग भी अपना पेट पूजा करके फिर हम लोग भी चले गए अपने अपने सीट पे, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी था। और हम लोग सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग जगे हुए थे इसके वजह से। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी खा पी लिया और हम पीहू को लेके चले गए थे अपने ऊपर वाले बर्थ पे। पीहू यहाँ पे सो नहीं रही थी, बदमाशी कर रही थी, बट उसे डांट के हमने थोड़ा सा सुलाया, क्योंकि वो
बहुत बदमाशी कर रही थी, मम्मा को परेशान कर रही थी। और दोनों भाई बहन जो है मम्मा को छोड़ के रहते नहीं हैं, इसलिए पीहू को हमने अपने पास रख के थोड़ा देर सुलाया, वो थोड़ा देर रेस्ट की। उसके बाद जब हम सुबह में उठे तो मुझे नीचे उतरने का जगह नहीं मिल रहा था, मैं टंगी हुई थी। और मेरी देवरानी कह रही थी कि दीदी उठिए ना, नीचे आइए, बट मुझे जगह नहीं मिल रहा था कि मैं नीचे उतरूँ। जब जगह मिला तो पति देव भी ब्रश व्रश करके आ चुके थे, चाय सब कोई पी रहा था, बस मुझे चाय देख के मुझे भी ब्रश करने का मन कर गया। तो फाइनली हम भी अपना ब्रश लेके चले गए ब्रश करने के लिए। ब्लॉग को एंजॉय करिए। ब्लॉग हो गया और हम लोग भी चाय वाय पी लिए थे और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। ये लोग भी हम लोग के घर के पास की थी, मतलब कुछ दूर की थी। ये लोग भी जा रही थी वहाँ जहाँ हम लोग जा रहे थे। और हमारी ट्रेन लेट हो रही थी। मम्मी चाय पी के बैठी हुई थी। मम्मी सोची कि हम पहुँच जाएंगे तो नहा धो के पूजा करके तभी कोई काम करेंगे। ट्रेन हमारी लेट हो रही थी। हम लोग का सारा प्लान जो है चौपट हो रहा था। ट्रेन जहाँ रुक रही थी वहीं रुकी ही रह जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम लोग का सारा प्लान चौपट हो चुका है। और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। हमारे बर्थ के सामने बच्चे थे, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। पूरी बोगी में आफाताफी हो गई थी ट्रेन लेट होने के कारण। ऐसा लग रहा था कि कब ट्रेन पहुंचे और हम उतर जाएं। फाइनली इतना ट्रेन लेट गाइस हो गया था, 1-2 घंटे नहीं 8-9 घंटे ट्रेन लेट हो गया। और पहुंचा 10 बजे में जम्मू में। उसके बाद यहाँ से हमने कैब बुक की और कैब बुक करके कटरा पहुँचे। कटरा पहुँचते ही हमारे देवर होटल ले रखे थे, वो लोग एक दिन पहले ही पहुँच गए थे। हम लोग के कारण उनका भी प्लान चौपट हो गया। कटरा का रात का नज़ारा देख के काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आती है। देवर आगे हम लोग के कैब के पास। उसके बाद सारा सामान अंदर जाने लगा। सामान भी तो हम लोग के पास इतना था गाइस कि पूछिए मत। उसके बाद जो है हम लोग पहुँचे अपने होटल में और अपने रूम की तलाश में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेट और थक चुके थे बच्चों को भी लेके और ट्रेन के कारण कि पूछो मत। उसके बाद हम लोग रूम में जैसे ही पहुँचे, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग का रूम था, जैसे ही पहुँचे वैसे ही सब हम लोग का वेट कर रहे थे कि काफ़ी लेट। मगर क्या जवाब देते, कुछ जवाब नहीं था। विवान को देखते ही बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मगर इन लोग को भूख लगी हुई थी। उसके बाद इन लोग को लेके गए खिलाने के लिए। तो यहाँ पे ये लोग मैगी तीनों बच्चे खाएं और हम लोग खाना का वेट कर रहे थे। खाना पीना खाने के बाद जैसे ही हम लोग रूम में आए, बच्चे तुरंत सो गए और हम लोग भी उसके बाद रेस्ट में बने रहिए नेक्स्ट ब्लॉग में।